Yes, student, today we will learn about the drainage pattern. Before it, we have learned about the different types of drainage system also. So drainage system में क्या था कि हमने the Himalaya rivers and the peninsular rivers का भी differences किया है. So today we will do drainage pattern. ड्रेनेज जो पैटर्न है वो किसके बेस करता है, इसके ऊपर मेन बेसिस क्या होते हैं. द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज बेसिन form certain patterns depending on the slope of land, underlying rock structure as well as climate conditions of the area. So stream है जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किसके ऊपर बेस करता है. एक तो ये क्या करते हैं, सर्टेन पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और स्लोप ऑफ द लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस टाइप का स्लोप ऑफ लैंड होगा आपका पैटर्न्स भी उसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा. और जो रॉक स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंडरलाइन करता है और क्लाइमेट कंडीशंस किसी भी एरिया में अगर मूव कर रहा है, पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, उस एरिया की क्लाइमेट कंडीशंस भी इस चीज़ को फॉलो करेंगी. सो यहाँ पर क्या है कि 4 टाइप्स के आपको ड्रेनेज पैटर्न गिवन है. फर्स्ट इज डेंड्रिक पैटर्न, सेकंड इज रेक्टेंगुलर, थर्ड इज रेडियल पैटर्न, फोर्थ इज ट्रेलिस पैटर्न. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेंड्रिक पैटर्न यू कैन सी हियर ऑल्सो कि ऑल द पैटर्न्स पिक्चर्स हैज़ गिवन दैट are in your book also. So starting from yes, dendritic patterns develops where the river channel follows the slope of terrain. कि terrain का जो slope होगा उसी के according river channels move करेंगे. Stream of its tributaries resemble the branches. ये क्या है, आप देख सकते हो कि एक ट्री की बेसिस, क्या आपके किसकी पिक्चर के लाइक शो कर रहा है कि एक ट्री की जैसे ब्रांचेस स्प्रेडिंग होती है वैसे ही रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है वो भी स्प्रेडिंग करती है. सो ये क्या कहलाता है आपका डेंड्रिक पैटर्न. ये क्या है, ड्रेनेज का डेंड्रिक पैटर्न है जो एक लाइक अ ट्री यू कैन सी हियर, ये एक ट्री की तरह क्या है ये पैटर्न क्रिएट करता है. नेक्स्ट आता है ट्रेलिस पैटर्न. A river joined by its tributaries at approximately right angles. कि जैसे ये क्या है आपकी मेन रिवर है, ओके. सो मेन रिवर जैसे ही इसकी ट्रिब्यूटरीज से क्या करती है, अलोंग चलती है, इसके साथ मूव करती है तो क्या होगा, ये क्या पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, ये नेट आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री पर होता है उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि बिल्कुल जो राइट एंगल क्रिएट करती है ये यू कैन सी हियर ऑल्सो कि राइट एंगल क्रिएट करती है और यही क्या कहलाता है आपका ट्रेलिस पैटर्न. ट्रेलिस पैटर्न ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर. कि एक दूसरे के साथ यहाँ पर हार्ड रॉक है, मान लो यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है, सो दोनों पैरेलली मूव करेंगे और उनके बीच में क्या होता है आपका ड्रेनेज पैटर्न जो ट्रेलिस पैटर्न है वो क्रिएट होता है. नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन ए स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट रॉकी टेरेन. की रॉकी टेरेन जो है उसके जो स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट वो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो वहाँ पर क्या आपका क्रिएट होता है, रेक्टेंगुलर बेस बनता है, पैटर्न क्रिएट होता है. नेक्स्ट आता है रेडिकल पैटर्न डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक. दिस इज पीक स्टूडेंट. इस पीक से जितनी भी आपकी ब्रांचेज मूव करती हैं, ट्रिब्यूटरीज है, वो डिफरेंट एरियाज में मूव करती हैं, डायरेक्शंस में जाती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रेडियल पैटर्न्स. सो दीज आर 4 पैटर्न्स दैट वी हैव डन. डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, एंड नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर, and next is radial pattern. So these are the drainage pattern. Yes student, these are the major rivers in this map also. We can see here कि जो आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, these rivers you can see here कि ब्रह्मपुत्र rivers you can see in these areas. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि जो तापी और नर्मदा ये रिवर आपकी कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं. बट अदर जितनी भी आपकी रिवर्स हैं दीज ऑल हैज़ मूव टू बे ऑफ बंगाल. सो यू शुड हैव अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये आपकी रिवर्स कहाँ जाती हैं,
बे ऑफ बंगाल में जाती है, और ये रिवर्स आपकी कहाँ, अरेबियन सी में। ओनली नर्मदा और तापी जो हाँ आपकी इंडियन रिवर जो इंडिया से मूव करके डायरेक्ट कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में। सो इंडस है, इंडस का भी क्या है कि इंडस यहाँ से मूव करते हुए जैसे ही हिमालय से मूव करती है लद्दाख, और फिर ये एंटर करती है कहाँ, पाकिस्तान में, लाहौर से होते हुए ये भी मूव तो करती है अरेबियन सी में, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। सो ये आपकी मेजर रिवर्स आपको लर्न होनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज we will start from the Himalaya rivers. Himalaya rivers, the Indus River, Ganga River and Brahmaputra River. You can see here, this is your Indus River. Indus River move कहाँ से करना स्टार्ट किया है, यहाँ से, इस एरिया से इसने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ आई है, फिर ये अरेबियन सी में भी जाती है, और यहाँ से अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र, दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके, एंड इट्स योर गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में मूव करती हैं। सो ये क्या है, तीनों रिवर्स जो आपकी हिमालयाज की हैं, दैट वी विल लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो तीनों रिवर्स के बारे में हम डीपली लर्न करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस रिवर। इन इंडस रिवर राइजिंग नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, कि तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पर मानसरोवर लेक के पास से राइज करती है। इंडस एंटर्स इन इंडिया लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लद्दाख का जो एरिया है जम्मू और कश्मीर, वहाँ एंट्री करती है। आफ्टर दैट टोटल लेंथ कितनी है, यू विल राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो, नोटबुक बेटा, कि कितना है इंडस की टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडस भी क्या है, एक लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। और ट्रिब्यूटरीज कश्मीर में कहाँ कहाँ है, जैस्कर में, नुब्रा, शोक आर द ट्रिब्यूटरीज इन कश्मीर। इसकी इंडस की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, जैस्कर, नुब्रा, द शोक, शोक, और ये क्या है, कश्मीर में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर्स कौन कौन सी हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम ज्वाइन इंडस नियर मिठनकोट एंड पाकिस्तान, फ्लो साउथवर्ड टू फॉल इनटू अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। सो स्टूडेंट्स, यही मैंने बताया है कि अरेबियन सी में जाती है क्या, इंडस, बट फ्रॉम इन विच एरिया, फ्रॉम द फ्लो पाकिस्तान से होते हुए कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस रिवर वाटर अकॉर्डिंग टू द वाटर ट्रीटी इन 1960। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जो वाटर है इंडस रिवर का वो यूज़ करते हैं, और किस बेस पर, एक वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, और उसी के बेस पर क्या किया जाता है, वाटर यूज़ भी किया जाता है कि कितना परसेंट कौन सा। यस, इसमें हमारे इंडिया कितना वाटर यूज़ करेगा, इंडिया जो ये 1960 में वाटर ट्रीटी हुई है उसके अकॉर्डिंग 20% वाटर यूज़ कर सकता है। और ये जो पानी है, ये जो वाटर है, इसको किस किस एरिया में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साउथ वेस्ट एरिया में इरिगेशन के लिए यूज होगा। कहाँ, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, इन 3 स्टेट्स के अंदर क्या यूज होगा, जो इंडस रिवर है इसका वाटर 20% इरिगेशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट इज, यस यू कैन सी हियर ऑल्सो कि ये जो नेक्स्ट मैप आपका आया है इसमें देखिए झेलम, रावी, सतलुज, चेनाब, ये सारी रिवर्स आपकी कहाँ से, एक ये पिरामिड क्रिएट किया है और यहीं पर ये जो लैंड है इस एरिया से मूव करती हुई दिखाई गई है। और ये आपकी इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरीज कंप्लीटली, ये देखिए शौक आ गया आपका, ठीक है, और जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी आप यहाँ यू कैन सी हियर। तो ये बेटा क्या है कि मतलब सारे जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम का कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है विथ ट्रिब्यूटरीज, दिस इज इन योर मैप। नेक्स्ट इज द गंगा सिस्टम। गंगा, द हेड वाटर ऑफ द गंगा आर कॉल्ड भागीरथी।
is fed by the Gangotri Glacier joined by अलकनंदा at देवप्रयाग in उत्तराखंड की जो हेड वाटर है, हेड क्वार्टर है जो इसका, जो मेन पानी जहाँ से आता है गंगा का, वो क्या कहलाता है आपका, भागीरथी कहलाता है। और ये भागीरथी है और किससे आता है, गंगोत्री ग्लेशियर, कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो किसके अंदर, भागीरथी क्रिएट होती है और वो हेड वाटर वहाँ से अप्लाई होता है। और नेक्स्ट ये जो गंगा रिवर है ये कहाँ जाती है, अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा जो रिवर है वहाँ मिलती है, किस एरिया में मिलती है, देवप्रयाग इन उत्तराखंड। सो यहाँ पर ये आप पिक्चर में देखिए गंगा रिवर, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर जो उत्तराखंड का जो एरिया है वहाँ किससे मिलती है, देवप्रयाग से। गंगा मीट्स ट्रिब्यूटरी फ्रॉम हिमालय सच एज घाघरा। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये किससे मिलती हैं, कौन कौन सी हैं, घाघरा, गंडक, कोसी। गंगा अपनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे, हिमालय से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं उनसे मिलती है। अ मेजर रिवर यमुना अराइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ज्वाइंट गंगा एट इलाहाबाद, और ये गंगा को कहाँ मिक्स होती है, गंगा को कहाँ ज्वाइन करती हैं, इलाहाबाद में। इसके अदर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, सोन रिवर। सो फारुक्का इज इन वेस्ट बंगाल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। जो फरुक्का है वहाँ पर क्या है कि ये गंगा के से जो एक डेल्टा क्रिएट किया जाता है बिगेस्ट, वो भी क्या कहाँ है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये वेस्ट बंगाल का। सो गंगा इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र एंड फॉर्म्स रिवर मेघना विच फ्लोज थ्रू बांग्लादेश टू रीच द बे ऑफ बंगाल। अब क्या करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन करती है और एक रिवर जो मेघना है उसको फॉर्म करती है। उसके बाद ये कहाँ फ्लो करती है, बांग्लादेश से होकर कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर कौन सा डेल्टा क्रिएट कर रही हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। दोनों से ज्वाइंटली जैसे बे ऑफ बंगाल में जाती हैं तो वहाँ कौन सा डेल्टा क्रिएट होता है, सुंदरबन डेल्टा। तो लेंथ ऑफ गंगा क्या है, 2500 किलोमीटर। इट डेवलप्स लार्ज मिंडर्स इन द डाउनस्ट्रीम प्लेन एरियाज। आपके मिंडर्स क्या होते हैं, जो जिग जैग करके आप ये एरियाज बनाते हो, यहाँ पर कोई लेक क्रिएट हो गई, ठीक है, ये आपके मिंडर्स किस में आते हैं, ये। ओके, सो ये क्या है कि गंगा क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द शोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। क्योंकि हमने क्या देखा है, जो इंडस है वो भी कहाँ से ग्रो कर रही है, कहाँ से अपग्रेड कर रही है, मानसरोवर लेक से। और ये भी जो ब्रह्मपुत्र है ये भी कहाँ से, मानसरोवर लेक से। इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये थोड़ी सी क्या है और भी लेंथ लॉन्गेस्ट है किससे, इंडस से। और पैरेलल टू हिमालयाज मूव करती है। नर्मदा के ऑन रीचिंग द नामचा बड़वा 7757 मीटर, कितने हाईएस्ट एरिया तक वो मूव करती है। इट टेक्स यू टर्न, उसके बाद क्या करती है, यू टर्न लेती है और इंडिया के ईस्ट पार्ट अरुणाचल के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। इट इज कॉल्ड देहांग। ओके, जैसे ही अरुणाचल में एंट्री करती है यू टर्न लेके, कौन लेती है यू टर्न, ब्रह्मपुत्र रिवर क्या कहलाती है, देहांग। The Tibet, the river carries small volume of water and less silt as it is cold and dry area। अब क्या करती है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेती है और थोड़ी बहुत क्या है, सिल्ट मतलब जो सॉइल वगैरह है, जो मिनरल्स है वो लेती है। एज इट इज़ कोल्ड और ड्राई एरिया, जैसे कि ड्राई एरिया के अंदर और कोल्ड एरियाज में होता है उसी वे में। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जैसे ही इंडिया के अंदर आती है ये हाई रेनफॉल के अंदर एंटर करती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेती है और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, कि जितने भी मिनरल्स कैरी कर सकती है उतने करती है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओवरफ्लो होता है इसके बैंक्स में, क्या होता है, फ्लड आती है, कहाँ कहाँ, आसाम एंड बांग्लादेश।
और ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो से। एंड जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और सांगपो इन तिब्बत। So student, these 3 rivers we have done in the Himalaya rivers. So you will learn these rivers pattern system and the river system of these. Thank you. Have a nice day.